महाभारत से जुड़ी वैसे तो कई कहानियां हैं जो बेहद ही दिलचस्प है, लेकिन इन सभी में सबसे हैरान करने वाली कहानी है एक ऐसे वीर योद्धा की जो आज भी अजय अमर है और एक श्राप के कारण आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा थे और श्रेष्ठ धनुधारी भी, लेकिन उन्होंने एक गलती की थी। उसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। उसके पिता द्रोणाचार्य भी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अश्वत्थामा को पांडवों को हराने के लिए कौरवों की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो अकेला ही उन सब पर भारी था। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य अकेले ही पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि इनको बल से नहीं, छल से रोका जा सकता है। तो श्री कृष्ण तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि आप गुरु द्रोण से कहो कि अश्वत्थामा मर गया। पहले तो युधिष्ठिर तैयार नहीं हुए, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने के बाद उन्होंने तेज आवाज में घोषणा की कि अश्वत्थामा मर गया या अश्वत्थामा मारा गया। जब युधिष्ठिर ने हाथी का नाम लिया, तब श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जो हाथी का नाम द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। द्रोणाचार्य को बहुत ज्यादा दुख हुआ तथा उन्होंने अपनी हथियार को नीचे रख दिया। उनको निहत्था देखकर शिखंडी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब इस बात का पता अश्वत्थामा को चला तो वो अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने ठान लिया कि वह पांचों पांडवों को मार डालेगा। अश्वत्थामा क्रोधित अवस्था में ही शिविर के तरफ गया और उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। जब यह बात द्रौपदी को पता चली, तब उसने 5 पांडवों को उसे पकड़ के लाने को कहा। सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ उसको चल पड़े। अश्वत्थामा तथा पांडवों के बीच छोटा सा युद्ध हुआ। अश्वत्थामा अपने पिता की छल से मृत्यु होने के कारण अत्यधिक क्रोधित था। उसने क्रोध में आके पांडवों पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ऋषि मुनियों के समझाने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तो उसने ब्रह्मास्त्र का दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे उसके बेटे पर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और बोले कि तुमने एक निर्दोष की हत्या की है। और श्री कृष्ण ने कहा, जब तुमको ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता तो तुमको इसे चलाने का हक भी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, ये जो तुम्हारे माथे पर मणि है, इसको तुम निकाल दो। अब तुम इसको धारण करने के योग्य नहीं रहे। मणि अश्वत्थामा के जन्म से उसके माथे पे लगी हुई थी, जो उसका सुरक्षा कवच था। इतना सुनते ही अश्वत्थामा घबरा उठा और उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसके बाद उसने खुद ही अपने चाकू से खरोच के मणि निकाल दिया और श्री कृष्ण को दे डाला। अब बात आती है अश्वत्थामा अभी तक जिंदा क्यों है। तो श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि वह 5000 सालों तक इस पृथ्वी पर बेसहारा होकर भटकता रहेगा और कोई उसको खाने को अन्न तक नहीं देगा। तब से लेकर अश्वत्थामा आज तक इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। जगह जगह उनको देखे जाने के किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर आसिरगढ़ का किला है। इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है। लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में पूजा करने आते हैं और फूल वगैरह चढ़ाते भी हैं। अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले में स्थित तालाब में पहले नहाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। और अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के
नर्मदा नदी के किनारे भी देखे जाने का उल्लेख मिलता है। लोगों का कहना है कि वो यहाँ अपने माथे से निकल रहे रक्त के दर्द से कहराते हैं तथा यह भी कहा जाता है कि स्थानीय लोगों से वो तेल और हल्दी मंगाते हैं अपने दर्द को मिटाने के लिए। इनको मध्य प्रदेश के जंगलों में भी भटकते हुए देखा गया है और स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि जो भी इन्हें देखते हैं उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है या फिर वह पागल हो जाता है। तो आशा करता हूँ हमारी छोटी सी मेहनत आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी दूसरे दिलचस्प से भरी तथ्य के साथ। धन्यवाद।